हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज जो न्यू वैकेंसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वीडियो में, और क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, कौन सा एलिजिबल है, एग्जाम प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, सारा कुछ हम लोग डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही अगर इनकेस वीडियो नहीं बनती है तो वहाँ मैं अपडेट देता हूँ वैकेंसी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो चाहे पीडीएफ के माध्यम से या व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से मैं वहाँ अपडेट देता हूँ। और डिस्कशन करना जरूरी होता है वैकेंसी के बारे में, तो मैं वीडियो बना के अपडेट दे देता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सअप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्टेड है, इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, या गवर्नमेंट सेक्टर के कोई भी वैकेंसियाँ हो या प्राइवेट सेक्टर की कोई वैकेंसियाँ हो, यहाँ अपडेट आपको देखने को मिलेगा। या बैंकिंग से, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, समझ में आए तो वो सारा कुछ जो है आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे कि न्यू वैकेंसियाँ जो है वो एलिजिबल कौन सब है, ये जो वैकेंसियाँ हैं उनमें एलिजिबल कौन सब है और क्या कुछ है, और जो एलिजिबल नहीं है वो क्या करे, वो किस तरह से जो है हम लोग वो जो है वैकेंसियाँ आप दे सकते हैं, वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल में वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो पहले हम लोग बात कर ले कि ये वैकेंसियाँ जो आई है किससे रिलेटेड है। ये जो है सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये आप लोगों को पता होगा एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड है। जैसे ये पीएसयू टाइप का जॉब हुआ, जैसे आपको इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे नवरत्न कंपनियां, महानवरत्न कंपनियां जो होती है गवर्नमेंट की, उसमें वैकेंसी आई हुई है। तो एनटीपीसी और सेल का जो है ज्वाइंट वेंचर है एनपीसीएल, सेल पावर कंपनी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड, ये जो है इसकी वैकेंसियां हैं। इसमें जो है पोस्टेड की बात करूँ तो डिप्लोमा ट्रेनिंग या लैब असिस्टेंट ट्रेनिंग, इसके लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो इसमें जो है आप पहले बात कर लो कि कितना क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या सब है, सारा कुछ हम लोग डिटेल में इसका बात करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर की पहले बात करूं कि डिप्लोमा ट्रेनिंग और लैब असिस्टेंट ट्रेनिंग में सैलरी स्ट्रक्चर जो 1 ईयर जो आप जो ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे उसमें आपको 24,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर ट्रेनिंग जो है आपको सैलरी में इंक्रीमेंट होगा एज पर गवर्नमेंट रूल। उसके बाद एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट जो है 27 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो है, और एग्जाम का जो सिलेबस है, एग्जाम के सिलेबस की मैं बात करूँ तो इसमें 50 नंबर की जो है आपको जनरल इंग्लिश जो आप लोगों पर तैयारी कर रहे हैं वही रहेगा, और ज़्यादा हो सकता है ग्रामेटिकल पूछे, एसएससी के सिलेबस को कवर करें। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो आपने पढ़ रखा या प्रैक्टिस कर रहे हो वही होगा, रीजनिंग भी वही है, सेम चीज़। और उसके बाद 70 नंबर का जो टेक्निकल नॉलेज है जिनका, वो 70 नंबर का रहेगा। अगर आप जनरल ग्रेजुएशन से दे रहे हो तो आपको ये जरूरी नहीं है साइंस पूछे उससे, बाकी आप जो भी टेक्निकल है उसके लिए 70 नंबर का टेक्निकल रहेगा। 0.25 मार्क जो है रॉन्ग आंसर पर जो है 1/4 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है जैसे तो मेरिट लिस्ट के लिए आपको जो है जनरल के लिए 40% रहता है और बाकी कैटेगरी के लिए 30% है, यह कहने के लिए, लेकिन जितना जो है आपका मेरिट बनेगा उस हिसाब से आपको परसेंट मार्क लाना पड़ेगा। फिर टेस्ट सेंटर की बात करूँ तो टेस्ट सेंटर जो दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर, यहाँ सेंटर रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम ही होगी। और उसके बाद अब मैं बात करूँ वैकेंसी के, जैसे मैकेनिकल है जो क्वालिफिकेशन भी मैं बात करूँगा, पहले क्वालिफिकेशन की बात करूँ, इसका सारा प्रोसेस देख लेता हूँ, उसके बाद जो है आपको मैं बात करूँगा कि इसका क्या क्वालिफिकेशन रहता है। फिर उसके बाद आगे जो है, पहले तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 25 से स्टार्ट है और 10 अक्टूबर तक जो है आपको ऑनलाइन इसका लास्ट डेट है। उसके बाद इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों, ये एप्लीकेशन फ़ी आपको जो है पेड करना है, 300 रुपया पेड करना है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है नॉन रिफंडेबल रहेगा, जैसा कि और सब जो एग्जाम होती है, वैकेंसी आती है उसके लिए होता है, ऑनलाइन देना है आपको, पेमेंट करना है, आपको जो है भरना है। और ये जो है नोट दैट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, आपको पोस्ट के द्वारा आपको नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही निकालना होगा, जैसा कि एग्जाम आजकल चल रहा है उस हिसाब से। उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है 1 लाख आपको जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है और 50,000 जो SC/ST के लिए है। मिनिमम 3 ईयर का बॉन्ड इसमें रहेगा, कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद 3 साल तक अगर आप छोड़ के जाते हो तो 1 लाख आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। बाकी कैटेगरी के लिए 50,000 आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, या तो आप छोड़ के जा रहे हो तो इतना पेमेंट करना पड़ेगा, या तो आपको 3 साल तक जॉब करना होगा। और ये जो है आपको फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर आप जो है जाके फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हो।
या पीडीएफ से भी खुद से भी देखना है तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देखो और साइट का जो दिया हुआ डिटेल उस डिटेल पर जाके सर्च करके आप उससे डायरेक्ट अपना जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इधर जो है उसके बाद मैं बात करूँ कि कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो छत्तीसगढ़ के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 0 है। पहले तो इसकी बात कर लूँ क्वालिफिकेशन की, फिर वैकेंसियाँ देखूंगा। इलेक्ट्रिकल का जो है जो डिप्लोमा कर रखा हुआ या बीटेक भी कर रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स से वो एलिजिबल है। मैकेनिकल जो है आपने मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया हुआ 60% मार्क है आपको, आप एलिजिबल है, या डिप्लोमा कर रखा हुआ CNI है तो 60% मार्क है तो आप एलिजिबल है। और आपने ग्रेजुएशन जो है केमिस्ट्री से कर रखा हुआ 60% मार्क है तो आप जो है एलिजिबल है। और इसमें छत्तीसगढ़ में जो है इलेक्ट्रिकल के लिए 0 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 0, CNI के लिए 1, केमिस्ट्री से जो ग्रेजुएशन है वो उनके लिए 2 है। राउरकेला उड़ीसा दोनों के लिए जो है 4 इलेक्ट्रिकल 2 और 2 है। उसके बाद NSPCL जो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल है वहाँ जो है इलेक्ट्रिकल के लिए 8 है, मैकेनिकल के लिए 4, CNI के लिए 3 और केमिस्ट्री के लिए 2 है। कि यही सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही अच्छी जॉब होती है और बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट की ये कंपनियां हैं, और एक तरह से आप बोल सकते हो प्योर गवर्नमेंट ही है। जैसे अदर जैसे बैंकिंग सेक्टर है वैसा ही बोल सकते हो, और बैंकिंग से भी ज़्यादा अच्छी बोल सकते हो क्योंकि वैकेंसियाँ कम आती है, रेप्यूटेड कंपनी होती है तो गवर्नमेंट के अंदर में। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर भरना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इसकी जो है एप्लीकेशन फी भी कम है कंपेयर टू बैंकिंग सेक्टर या अदर सेक्टर। तो एलिजिबल है तो जरूर भरें। और ये अगर आपको नहीं भरनी है तो आप कम से कम शेयर कर दें वैसे ज़रूरतमंदों के लिए, जहाँ जिनको ज़रूरत है जॉब का और या जो इंटरेस्टेड रखते हैं उन तक वीडियो एटलीस्ट पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास जरूरत पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।